देखिए ट्रिक के थ्रू हम किस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपने संख्या देखी, डायरेक्ट इसका आंसर देखिए 6 चौक 24 और 8 नम 72, डायरेक्ट इसका ये आंसर है। 6 चौक 24 और 9 दाहे 90, ये डायरेक्ट आंसर है। 7 तिया 21 और 7 आठी 56, ये डायरेक्ट आंसर है। 7 तिया 21 और 9 दो 19 दूनी 38, और ये डायरेक्ट इसका आंसर है। तो इसके लिए हम पहले तो ट्रिक समझते हैं कि ये वास्तव में आया कैसे, इसको हम कैसे हम ट्रिक के द्वारा डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन देखा, डायरेक्ट आंसर। सबसे पहले अगर मान लिया जाए कि 86 है और इंटू 84 है, इसकी विशेषता क्या है, इस विशेषता के बारे में आप समझिए। हमारे पास में जो दाही का अंक है दोनों संख्याओं में समान है। दाही का अंक कैसा है, समान है, और इकाई का अंक जो है वो इकाई के अंकों का योगफल कितना है, योग 10 है। तब आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखा और उसका आंसर लिख सकते हैं। देखना कैसे, इकाई का अंक यहां पर कर रहा हूं मैं 86 इंटू 84, क्या हो रहा, इकाई के अंकों का, दोनों के इकाई के अंकों का योगफल 10 है और दाही के अंक समान है। क्या करिए, पहले इकाई के और इकाई के अंकों का गुणनफल कर दीजिए। 6 चौक 24 24, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और जो 8 लिखा है इसका अगला डिजिट कौन है, 9। जो भी ये सेम नंबर है टेंस प्लेस पर, यानी कि दाही के स्थान पर, तो 8 का 9 में मल्टीप्लिकेशन करना है। 8 नम 72, और डायरेक्ट इसका ये आंसर होगा। फिर से और एक बार ऐसी संख्या लिख रहा हूं मैं, 6 4 गुणित 64 गुणित 66। देखिए क्या हो रहा, इकाई के अंकों का योगफल कितना है, 10 है, और दाही के अंक समान है। देखना 6 चौक 24 और 6 7 42, मतलब जो यहां पर दाही का अंक दिखाएगा उसका अगली संख्या में गुणा करना है। 6 की अगली संख्या 7, 6 7 42। देखिए मैं आपको फिर बता दूं कि प्रैक्टिस मस्ट है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिक आना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका काम स्मूथ हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन देखा तुरंत ट्रिक याद आएगी। देखना, मान लिया जाए कि आपके पास में 37 इंटू 33 है, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 7 तिया 21, 2 अंकों में लिखना है, 3 चौक 12, ये इसका आंसर है। देखना फिर से और एक बार, 78 इंटू 72, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो 8 दूनी 16 और 7 आठी 56। बस करना क्या है, ट्रिक का क्या तरीका होता है, अगर मान लिया जाए कि इकाई का अंक यहाँ पर x है और दाही का अंक y है, और इसका गुना करना है, इकाई का अंक x है और दाही का अंक z है, लेकिन दोनों का योगफल कितना है, 10 है। योग कितना है, 10 है, योग 10 है। अब ध्यान देना, इधर जो भी यहां पर अंक लिखे रहेंगे दोनों का योगफल 10 है, दोनों का गुना कर दीजिए, y इंटू जेड कर दिया, पहला काम। यहां पर मैं ये लाइन खींच देता हूं, आपके पास में 2 अंकों में होना जरूरी है। अगर 2 अंक नहीं है तो 0 लगाकर 2 अंक करेंगे। जिस प्रकार से मैं एक एग्जांपल बताता हूं, मैं मान लिया जाए कि 81 गुणित 8 9। अब देखना, इकाई का अंकों का योगफल 10 है, दोनों का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का 9, तो एक अंक में, इसलिए आपको 0 लगाकर 2 अंक बनाना है। 8 नम 72, और इधर फिर बाकी के इधर लिख देना है। इस प्रकार से आपको 2 अंक लिखना जरूरी है, 2 अंक हमने यहां पर लिख दिए। अब जो दाही का अंक है उसमें क्या करना है, x का गुना करना है आपको x धन 1 में। कहने का मतलब ये जो भी संख्या लिखी रहेगी इसका अगला अंक कौन रहेगा, यहां पर 6 है तो अगला अंक कौन है, 7, 6 7 42। ये 3 है तो अगला अंक कौन होगा, 4, 3 चौक 12। ये 7 है तो अगला अंक क्या होगा, 8, 7 आठी 56। यहाँ 8 है तो अगला अंक कौन होगा, 9, 8 नम 72। तो इस प्रकार से आप ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक क्या हो, इकाई के अंकों का योगफल 10 हो और दाही का अंक अगर समान है, तो हम
क्वेश्चन देखते से ही इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए इसी ट्रिक के आधार पर अब हम इसको और एक बार बना के देखते हैं, है ना। तो अब आप बड़े आसानी से इसको समझ पाएंगे। देखना, ध्यान देना इधर। सबसे पहले क्या करो, 8 नम 72 और 6 चौक 24। फिर से और एक बार समझ लेना क्या करना है। यहां पर समान अंक है, अगले अंक में गुना करना है। 8 नम 72, 8 का अगला अंक कौन है 9, 8 नम 72 और इसका गुना करके 2 अंकों में लिख देना है। देखना, 9 दाहे 90 और 6 चौक 24, 7 8 56 और 7 तिया 21, 6 7 42 और 7 तिया 21, 10 11 110 और 7 तिया 21, 11 12 12 का 12, 12 और 1 13, 11 का 12 में गुना किया और 50 25। देखिए 12 का 13 में गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 और 2 15 और 7 तिया 21। आप देखेंगे कि 20 का 19 में गुना करेंगे तो 19 दूनी 38, 0 और 7 तिया 21। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसी प्रकार की अगली ट्रिक देखेंगे हम अगले वीडियो में।